बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ाहरा सज्जाद और आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। जी हाँ, ये वही चटनी है जो कि आप बाज़ार से मार्केट में बोतल के अंदर बहुत महंगी और कम मिक़दार में चटनी लाते हैं। आज वही चटनी की रेसिपी आप बहुत सारी घर पर बनाइए और बिल्कुल बाज़ार जैसी वाली चटनी का मज़ा आप घर पर लीजिए। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जी, तो मैंने आधा किलो इमली ली और इसमें आपने डाल देने हैं पूरे 3 ग्लास पानी के। पानी डाल देने के बाद आपने इसको 3 घंटे भिगो कर रखना है। 3 घंटे के बाद मैं इसके बीज निकालूंगी। अच्छा, मेरा बीज अलग करने का एक अपना ही तरीका है। मैं क्या करती हूँ कि इतने सारे इमली के बीज कौन निकाले, तो मैं क्या करती हूँ कि इमली को अच्छे से मसलती हूँ और इस तरह हाथ में ज़ोर से दबाकर इसका सारा पल्प निकाल लेती हूँ और पीछे बच जाता है ये इमली के बीज। तो मैं इसी तरीके से हमेशा इमली के जो बीज हैं वो अलग करती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो एक एक बीज को पकड़ें, उसका गूदा अलग करें और बीज निकाल कर आप अलहदा कर लें। अच्छा, मैं अब क्या करूँगी कि मैं इमली के गूदे में से बीज निकाल लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो कि गाढ़ा गाढ़ा पल्प होगा इसको मैं जूसर ब्लेंडर में डालूँगी और इसको 1 मिनट के लिए मैं इसको ब्लेंड करूँगी ताकि सारा का सारा पेस्ट अच्छी तरह तैयार हो जाए। ये वो बर्तन है जिसमें कि मैं चटनी बना रही हूँ। इसके ऊपर आप स्टेनर रखिए या फिर बारीक कपड़ा मलमल का रख दीजिए। और क्या करेंगे कि जो मैंने जूसर जग में इमली का जो पेस्ट है उसको ग्राइंड किया है, अब वो डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा सा पेस्ट डालते जाएंगे और इसका जो पल्प है उसको हम अच्छे से छान लेंगे। और छानने का मकसद ये है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम बाज़ार जैसी बॉटल वाली इमली की चटनी बना रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही लुक आएगा जैसे कि बाज़ार से चटनी मिलती है। और छानने का एक मकसद ये भी है कि जो ग्राइंड करते हैं हम, तो एक आध बीज अगर रह भी जाता है तो वो बीज जो चूरा बन जाता है वो छानने के दौरान वो अलहदा हो जाएगा। तो बच चुका है हमारे पास, ये देखिए कितना ज़बरदस्त इमली का गाढ़ा गाढ़ा सा पल्प। अब हम क्या करेंगे कि इस पल्प को रखेंगे हम चूल्हे पर और इसके अंदर मसाले डाल देंगे। तो चूल्हा आपने जला लेना है, मीडियम फ्लेम पर ही पकाइएगा। 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिया है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और इसमें शामिल करेंगे हम भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और इसके बाद शामिल करेंगे अदरक पाउडर 1 चाय का चम्मच। अगर आप चाहते हैं कि आप बाज़ार वाली चटनी का जायका घर पर लें तो आप अदरक पाउडर लास्ट में डालेंगे। तो इनको डाल देने के बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम चूल्हे को दरमियानी आंच पर ही रखेंगे और जब तक उबाल नहीं आता तो हम इंतज़ार करेंगे। तो जब आप देखें कि इमली के पल्प में उबाल आ चुका है, आपने इसमें आधा कप प्लस 2 टेबल स्पून यानी कि आधा कप और 2 खाने के चम्मच आपने चीनी डाल देनी है। तो इस चीनी को मिक्स करेंगे। चीनी डालते ही आप एक बात नोट करिएगा कि जो चटनी है उसमें ज़बरदस्त किस्म की शाइनिंग आना शुरू हो चुकी है और इसको भी हम पकाएंगे। हम इसको 7 से 8 मिनट पकाएंगे इतना कि जब आप देखेंगे कि जो इमली का पल्प है गाढ़ा हो चुका है। और इसकी पहचान ये है कि इसकी जो इमली की छींटें हैं वो उछल कर बर्तन से बाहर आना शुरू हो जाएंगी। तो आप समझिए कि चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चटनी जब ठंडी हो जाए तो इसे एयर टाइट डिब्बे में बंद करके आपने फ्रिज में रख देना है। बाहर ये चटनी ख़राब हो जाएगी और जिस बर्तन में रख रहे हैं देखिए वो बर्तन गीला ना हो कहीं से भी, वरना तब भी चटनी ख़राब हो जाएगी। वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।